जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस का सात्विक तत्व के चिंतन करते हुए कहते हैं कि मेधा महीगत सो जल पावन शकली श्रवण मग चलो सुहावन। मेधा महीगत सो जल पावन। मेधा पृथ्वी का एक नाम है मेधा। ये मेधा महीगत, ये पृथ्वी के अंदर जो पानी है वही साली हित है, वही धन्य क्षेत्रों को भी वो हित करने वाला, और सो जल पावन है। मेधा के महीगत जो पानी है, मेधा का एक अर्थ है ज्ञान, मेधा का एक अर्थ होता है पृथ्वी, और मेधा जो पुरुषार्थी हो उसी को मेधा कहा जाता है। मेधा जो पुरुषार्थी हो और जो ज्ञानी हो और जो पृथ्वी के अंदर जो है वही महीगत जल जो है वही जल पावन है, जिसमें अगाधता हो, जहाँ स्वच्छता हो, जहाँ मधुरता हो और जहाँ शीतलता। शकीली श्रवण मग चले ओ सुहावन। और भगवान का कथा भी वही पवित्र है, वही श्रेष्ठ है, जहाँ पर तत्व के साथ, मधुरता के साथ और स्वच्छ शास्त्र अनुकूलित विचार के साथ, और जो शीतल पहुंचाए मन को, वही कथा। सकल श्रवण मग चले सुहावन। वो सब संकुलित होकर, संग्रहित होकर, जो श्रवण मग कानों के गहरी रास्ता से जो अंदर जाकर सुहावन बना देता है, जीवन को सुहावन बना देता है। सुहावन का अर्थ क्या है? जो भगवत आधारित जीवन को ही सुहागन जीवन कहा जाता है, सुहावन जीवन कहा जाता है। याद रखिए, भगवत आधारित जीवन नहीं होगा, आध्यात्मिक आधारित जीवन नहीं होगा तो सुहावन जीवन नहीं है। चाहे जितने भी भद्र और जितने भी आप विद्यार्थी बन जाओ, जितने भी शास्त्र ज्ञान आजकल का जो भौतिक शास्त्र है उसी के ऊपर जितने भी विद्या हासिल कर लो, इसलिए जीवन में ये भौतिक ज्ञान के साथ आध्यात्मिक ज्ञान का आवश्यक है। भरे उस मानस सुथल थिरान। जिसका मानस में ये सुथल सुंदर स्थल पर, ये सुंदर स्थान पर जो ये कथा रूपी, सुमानस रूपी कथा जिसमें भर गया है, जिसका मन में ये भगवत आधारित सुंदर स्वच्छ शीतल प्रदायक मधुर कथा भर गया है और भर कर थिराना स्थिर रह गया है, उसी को ही सुखद शीतल रुचि चारु चिराना, उसी को ही सुख मिलने वाला है। जो भगवत आधारित जीवन को स्वीकार करके, जो भगवत आधारित होकर, जो हृदय में जिसका भगवान का कथा का गंभीरता में स्थिर रूप से जो निवास कर गया है, उसी के जीवन में ही सुख आता है, शीत आता है। शीत का अर्थ शीतलता, रुचि आ जाता है। रुचि किसके प्रति? भगवान के प्रति रुचि आ जाता है। और चारु चिराना, सुंदरता आ जाता है। चारु का अर्थ सुंदरता, चिराना दीर्घ काल तक वही रहता है। चिराना चिर काल तक जो हमें सुख, शीतलता, रुचि संपन्न और सुंदर बनाए। सुखद, शीत, रुचि और चारु,
सुख प्रदान करते हुए, शीतलता देते हुए, रुचि को बढ़ाते हुए, भगवत रुचि को बढ़ाते हुए सुंदर जीवन जो बनाता है, वही तो भगवान का कथा, वही रामचरितमानस है। वही रामचरितमानस है, जीवन को जो माधुर्य एवं सुंदर बना दे। गोस्वामी का यही भाव हर किसी को छू जाता है। इसलिए तो सबका प्रिय शास्त्र रामचरितमानस है। आज भारतवर्ष में जितने भी आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक प्रेमी निकलते हैं, उनका लगभग सभी का प्रिय शास्त्र रामचरितमानस, क्योंकि ये सुखद शीत रुचि चार चिराना, दीर्घ काल तक हमें टिकाऊ कर, इसी रास्ते पर टिकाऊ कर रखने वाला। यही भाव के साथ आज से का सत्संग विश्राम, फिर आगे देखेंगे कल। बोलो मानस कुटिल बिहारी बिहारिणी जी महाराज की जय।